मल्लेपुर थाना क्षेत्र में 9 तारीख की रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि वहां आंजन पुल के पास एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसके पलायन की दिशा में और टेक्निकल इनपुट के आधार पर करीब 72 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटे गए जो रकम थी 50 लाख रुपए, उसमें से 45,06,000 रुपए अलग अलग जगहों से बरामद किया है। अभियुक्त द्वारा इस घटना में प्रयुक्त दो बाइक को भी बरामद किया गया है तथा पिस्टल और जिंदा गोली बरामद किया गया। किस तरह का पिस्टल है सर? सब हैंडमेड है, क्या है, क्या है? ये अब अनुसंधान में आएगा। इसके हम लोग अनुसंधान के क्रम में जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बता पाते हैं। ये 5 अलग जगह का है सर, या एक ही जगह का है? कहाँ का है, नाम भी सर बता देंगे? नहीं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सभी लोग स्थानीय ही हैं। जैसे चंदन कुमार पिता बम सिंह मंजोस सिकंदरा का है, रवि ठठेरा पिता शंभू प्रसाद ये भछियार जो हम लोग का जमुई में मोहल्ला है वहाँ का है, कश्मीरी उर्फ कश्मीर पिता अशोक ठठेरा ये भी भछियार का ही है, अंकित लोहार पिता संतोष विश्वकर्मा ये खैरी जमुई थाना क्षेत्र का है, और छोटू यादव पिता राजमंगल प्रसाद बिठलपुर थाना जमुई का है। लोगों का गिरोह है या किस तरह से काम करता था सर? नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के तो इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें अभी एक मुख्य जो सरगना है राहुल ठठेरा, उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तार हो। पीड़ित परिवार ने आशंका व्यक्त किया था कि मतलब रैकी किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं रैकी कर रहा था? इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया सर? कैसे इसका खुलासा किया आप लोग सर? एक बात बता दूं कि ये घटना जो है बिना रेकी के नहीं हो सकता है। वादी जो इसमें पीड़ित थे उनके घर से निकलने से लेकर के घटना स्थल तक का उसका रेकी हो रहा था और जो अपराधी थे उसके घर से ही उसके पीछे लगे हुए थे और जो सुनसान जगह पर ये घटना को पीड़ित के द्वारा भी बोला गया सर कि इस पूरे घटना में 2 बाइक के साथ साथ एक टेम्पो भी था जो मलिकपुर के तरफ से उस समय आया था और कह रहा था कि जल्दी चलो काम कर लो। इसे टेम्पो वाला का कुछ पता चल पाया है? कौन था टेम्पो वाला? ये अभी हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि आखिर टेम्पो वाला उससे संबद्ध था, अपराधियों के साजिश में वो भी शामिल था। वो हम लोग अभी और उसमें अभी डिटेल बताना भी उचित नहीं है, उसमें हम लोग अनुसंधान के गिरफ्तारी स्वर्ण आभूषण के मामले में बताया जा रहा है सर। स्वर्ण आभूषण को दूसरा भी व्यापारी था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी क्या भूमिका थी सर? ये अभी जब और जो मुख्य सरगना पकड़ाएगा और अनुसंधान में हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें और किसी का साजिश है या क्या, लेकिन कहीं न कहीं से कोई जो उनका नजदीक आदमी जो है वो जरूर इसमें मिला हुआ है जो अपराधियों को सूचना दे रहा है। लूट का सारा सामान सर रिकवरी हो चुका है? हाँ, और जैसा मैं बताया ना कि जो FIR है उसमें 50 लाख के लूट की घटना के बारे में प्रतिवेदित किया गया था, तो उसमें से 45,06,000 रुपए बरामद किए गए। सर कितने लोग थे? आभूषण के बारे में बताया नहीं गया है, न FIR में है तो उसकी जानकारी नहीं। सर आपसी पैसा कितना बंटवारा किया गया था सब लोगों के लिए? बरामद ये सर अमाउंट जो है एक ही जगह से हुआ, अलग अलग जगह से नहीं, इसमें अलग अलग जैसे जो सबसे ज्यादा अमाउंट तो राहुल ठठेरा के घर से हुआ है और बाकी जो पकड़ाए हैं उनके पास से भी अभी उसको तत्काल किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख ऐसे करके दिया था और हो सकता है जब वो मुख्य सरगना पकड़ाएगा तो और डिटेल पता चलेगा। सर इसमें जो मुख्य आरोपी है 50 लाख कैश क्यों ले जा रहा था सर? क्या उस पर क्या अंकुश होगा सर? ये अब अनुसंधान का विषय, हम लोग इसको आयकर विभाग को भी देंगे उसमें कि वो अगले अपने स्तर से वो छानबीन करेंगे कि आखिर ये 50 लाख रुपए कौन ले जा रहा था, कहाँ से ले जा रहा था, कहाँ से लाया, तो ये सब अलग विषय है। सर मुख्य आरोपी जो राहुल ठठेरा है वो कहा जा रहा है कि सर जेल के अंदर से बैठ के ही पूरी योजना को तैयार किया था, इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये अभी तुरंत हम कह नहीं सकते हैं, इसमें छानबीन होगा तब डिटेल पता चलेगा कि इसमें जेल से भी कोई साजिश की
की क्योंकि सर हुआ है। सिर्फ 7 तारीख को जेल गया था, उसी कहा जा रहा है कि वहीं पे पूरी घटना को अंजाम देने की बात कर। तो ये सब अनुसंधान में आएगा, डिटेल इसका अनुसंधान में हम लोग। 5 लोग गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? ये सब इसी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से हुई है। उनके यहाँ भी वो हम आपके माध्यम से अब बताएंगे कि यहाँ भी जमुई जिले में अब हम हर जो भी किराएदार का उसका सत्यापन का काम भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग जो बाहर मंजोस वगैरह के हैं वो भी जमुई में आकर के रह रहे हैं। तो ऐसे मकान मालिक से मेरा अनुरोध है कि वो बिना सत्यापन के किसी को किराया पर अपने प्रतिष्ठान को न दें। उस पर हम लोग आगे फिर हम लोग अभियान चला करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी का सर क्या मदद लिया गया था? कहाँ कहाँ काम कर रहा है चौक चौराहा? अनुसंधान में आप लोगों को कैसे कैसे आप लोग अनुसंधान किए सर? नहीं, ये क्या तो उसको पुलिस सहायता मिली? अनुसंधान जो है पुलिस का विषय है। इसमें हम लोग को ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिला